भगवा गमछा ओढ़ा है उसने, वो तो गुंडा है भाई। और भाई हीरो कौन है? तो एक रहीम चाचा आएंगे, उनसे बड़ा नेक दिल खुदा का बंदा दुनिया में कोई नहीं होता। उस खुदा के बंदे की असली औकात तो बांग्लादेश में दिखाई दे दी गई ना महाराज। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, मानवता शर्मसार हो चुकी है। अमन शांति प्रिय कौम ने अपने राष्ट्र की प्रधानमंत्री को रातें रात इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। एक महिला के, एक स्त्री के अंग वस्त्रों को पब्लिक में उछाला गया। ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारी इंसानियत, ये है तुम्हारी मानवता, ये है तुम्हारी असलियत। तो आप हमसे जिस प्रकार के वातावरण में ढलने की व्यवस्था मांग रहे हैं ना, वो हमारे पास नहीं है। आपने फिल्में बनाई और सभी फिल्मों में पुरजोर करके आपने हिंदुओं का विरोध किया, और उसमें से हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो हमसे भी कहने लगे, दीदी आप लोग सरकार आएगी तो हम मंदिर ध्वस्त कर देंगे। देखो भैया ऐसा है, साम दाम दंड भेद हर नीति से चलना हमको आता है। अगर आपने अभी भी लोग बहुत सारी बात करते हैं, हम तो भाईचारे की भावना रखते हैं, भाईचारे की भावना। मैं जानती हूँ भारत के बहुत सारे मुसलमान ऐसे नहीं होंगे, उस भावना के भी नहीं होंगे, परंतु अगर उस भावना के मुसलमान नहीं है तो आगे बढ़ करके ये बात कहे कि आप कोई बात नहीं, आपने 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ी है, बहुत हो गया, अब मथुरा काशी के लिए लड़ाई मत करिए। हम ससम्मान वहां से हट जाते हैं और मथुरा काशी इन लोगों को समर्पित करते हैं। मैं मानूंगी उस दिन सबसे बड़ा भाईचारा हुआ, तब होगा ना भाईचारा। ये क्या बात होती है भाई कि आप यहाँ पे भाई बनके हमारी बहनों के सामने चारा डालो, लव जिहाद में फंसाओ, हमारी जमीनों को हड़प के लैंड जिहाद करो, हमारी देश में रहके फंडिंग लेकर फिल्में बनाओ, और फिर कहो शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ। हाँ, फिर कहो कि गौ माता को रोटी खिलाने से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भिजवा रहे थे, दीदी इतने % विधर्मी रहते हैं, ये रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मैं भी तो देखूं यहाँ कितनी अफजल की औलादें आसपास भिलक रही हैं, और अगर उन अफजल की औलादों तक ये आवाज जाए तो उन्हें पता चलना चाहिए कि 9 वर्षों से लगातार ये भगवा यात्रा निकल रही है अफजल की औलादों को उनके बिल में घुस के मारने के लिए। इस धरती पे स्वागत होगा तो रहीम रसखान का होगा, अफजल बाबर का नहीं होगा। उसी जयघोष को बुलंद करना, और इतनी जोर से आवाज लगाइए कि छत्रशाल स्टेडियम के बाहर आपकी आवाज है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानीय भगवा ध्वज माँ भारती श्री विवेकानंद जी महाराज श्री, जिनके भगवा और उनकी युवा को देख करके आज पूरी विश्व की धन्य धरा उनको अपना आदर्श मानती है, उनको प्रणाम करते हुए आपकी सीधी की इस परम पवित्र माटी को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी से जितनी देर के लिए भी बात करूंगी, चर्चा करूंगी, मैं बस निवेदन ये करूंगी कि ये मत सोचिएगा कि दीदी कोई भाषण प्रवचन देने आई है। मैं सिर्फ आपसे चर्चा करने आई हूँ, अपनी हृदय की भावना आपके साथ रखने के लिए आई हूँ। हमारे सभी भाईगण, पहले तो मैं प्रारंभ ही वहां से करती हूँ जहां हमारे भैया ने कहा था कि दीदी जी को कोरोना में हमने बुलाया था, 2 दिन पहले कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, फिर कोई और आए। तो उसके पीछे का कारण ये है कि मैं कार्यक्रम के लिए तो आने वाली थी, ये सत्य है, परंतु मैं यूरोप से आई और जब एयरपोर्ट पे मेरा चेकिंग हुआ तो मुझे ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ, और उसकी वजह से मुझे 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी, परंतु क्योंकि अब गवर्नमेंट का एक गाइडलाइन थी उस समय कि भाई अगर डिटेक्ट हुआ तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो उस अवस्था में मैं आ नहीं पाई और फिर किन्हीं को आना पड़ा। और फिर भैया लोगों ने भी कहा, दीदी हमको लोगों ने ऐसा कहा कि आए नहीं, ऐसा नहीं, हम बातचीत हो नहीं पाई। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, हमारा कार्यक्रम आपके ऊपर उधार है। और अब स्थिति ऐसी थी कि कल मैं प्रयागराज में थी, वहां से निकलने में मुझे 2.5-3 घंटे लगे। अभी जाने में प्रयागराज के अंदर कितना घुसने में समय लगेगा कि नहीं, परंतु मैंने सोचा
कि अगर इस बार का 14 जनवरी का मैं अमृत स्नान भी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, परंतु सीधी की धन्य धरा पे तो जाना है मुझे। तो सबसे पहले तो हिंदू जागरण मंच के समस्त पदाधिकारियों को, मेरे सभी भाइयों को, मेरी सभी बहनों को, जिन्होंने अपार 8-9 वर्षों से इतनी मेहनत की और इस कार्यक्रम के लिए भी इस बार जी तोड़ मेहनत की, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। एक बार आप सब भी जोरदार ताली बजा के उनको प्रणाम करें और उनको अपना आशीर्वाद दें। जिनको अभी आप श्रवण कर रहे थे, हमारे अम्बालाल जी भाई साहब, बड़ा सुंदर इनका हमारी अभी चर्चा हुई और बड़ी अच्छी प्लानिंग है मध्य प्रदेश को लेकर के। तो हम चाहते हैं कि हिंदू जागरण मंच वहां से आगे बढ़ करके काम करे। हमारे भैया राजेश मिश्रा जी, हमारी एक औपचारिक छोटी सी 1 मिनट की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, परंतु ये सब लोगों को पार्लियामेंट जाना था और हम उस समय दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त थे कि 111 कन्याओं का विवाह हमको देवास में करना था, उस हेतु हम मिले थे। परंतु आज आपकी धरती पे मैं आई, बहुत आनंद। और इन्होंने तो कह दिया योगी राज आने वाला है। तो देखिए, मैं तो बात पकड़ने वाली व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से ही जो कहा है वो किया है, इस बात का आदर है। तो एक प्रतिनिधि के होने के नाते मैं तो इस बात को मानती हूँ कि अगर आपने कुछ कहा है तो उसका भी आने वाले भविष्य में। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, रीति दीदी भी बैठी हुई है, मैं आपको भी बहुत नमन करती हूँ, इस क्षेत्र के आप विधायक है, इनके बारे में भी मैंने खूब चर्चा सुनी। आप एक तो इतनी सौम्य और सुंदर भी है और दूसरी बात आप बात भी बहुत बढ़िया करती है ना। तो बड़ा आप दोनों को मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने कहा भी थोड़े दिन पहले कि मोदी जी तीसरी बार आ गए हैं। चाय की क्वालिटी होती है कि अगर चाय को 3 बार उबाल दिया जाए ना तो चाय की क्वालिटी खराब हो जाती है। मैंने कहा देखो भैया, अगर चाय से इतनी परहेज है आपको कि 3 बार उबालने में समस्या है तो चिंता मत करो, 4थी बार योगी जी रूपी काढ़ा लेके आ जाएंगे और काढ़े को जितना उबाला जाए, काढ़े को जितना उबाला जाता है वो उतना ही ताकतवर होता है। तो मेरा ये विश्वास है और मैं सदैव कहती भी हूँ अपने मंचों से कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। तो जैसा आपने कहा उसका मैं सम्मान करती हूँ। मंच पे सभी उपस्थित वरिष्ठ जनों को, सभी बंधुओं को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने इतनी सुंदर सुंदर मेरी प्यारी छोटी छोटी बहनें, जवाई, इतने सुंदर सुंदर गीत चल रहे थे, ठाकुर जी के भजन चल रहे थे, नृत्य चल रहे थे और माताएं भी आज तो एकदम बढ़िया सब फुल ऑन कॉम्पिटिशन में है कि मेरी वाली साड़ी तो सबसे बेस्ट होगी, है ना। कुछ तो होंगी माताएं मेरी कि कल ही साड़ी खरीदवाई होगी, देखो वो उसकी मैं देख के आई हूँ, उसकी ज्यादा सुंदर साड़ी थी, मुझे तो एकदम भगवा रंग की नई वाली साड़ी चाहिए। जरूरी है भाई, किसी का विवाह होता है, जन्मदिन, वर्षगांठ होती है, हम लड़ के नए कपड़े खरीदते हैं। हमारी माताओं ने मुझे ये कहा है कि ये हमारा 12 जनवरी का जो पर्व है पूरा सीधी इसके लिए इंतजार करता है कि एक त्योहार की तरह है। तो अपने त्योहारों के लिए तो इतना सजना संवरना बहुत आवश्यक है। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्तियों के लिए बजाए। आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भैया लोग आप भी अच्छे लग रहे हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। थोड़ा क्या है, माताओं को मैं समझ गया ना, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को प्रारंभ करूं बहुत सहज रूप से। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक कुंभ लगने जा रहा है। 12 वर्षों में जो कुंभ आता है वो महाकुंभ होता है, 6 वर्षों में जो कुंभ होता है वो अर्ध कुंभ होता है और प्रयागराज क्योंकि आप उसके निकट है तो एक माघ मेला हर वर्ष वहाँ वो भी लगता है। परंतु ये कुंभ अलग क्यों है? क्योंकि 12 वर्षों के बाद 12 बार जो कुंभ लगा है, इस प्रकार से 144 वर्षों के बाद शुभ मुहूर्त वो आया है जब आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव मेला पूरी दुनिया में अगर कहीं लगने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज में लगने वाला है। और उस प्रयागराज की भूमि में लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं। 4-5 देशों की जीडीपी मिलाकर के उतनी नहीं होगी जितनी हमारे योगी जी ने पूरे कुंभ मेला के लिए खर्चा कर दिया है। और ये भी कहा है कि हमें ये विश्वास है कि हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अनुदान दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लगाया है, ये विश्वास है हिंदुओं की आस्था पे कि उसका डबल प्रतिफल राजस्व के पास अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमारा
हिंदू वो है कि जब किसी मंदिर में जाता है और 2 रुपए का प्रसाद लेता है तो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए मंदिर की दान पेटी में डाल के आता है। हम लेने वाले नहीं है, हम देने वाले हैं। हमारा समाज सिखाता है जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। अब इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई आपको कि 40 करोड़ हिंदू आने वाले हैं, वो इस बात के लिए कि जब हम परसों के दिन 14 जनवरी को सभी साधु संत महात्मा 13 अखाड़े मिल करके स्नान करेंगे और हमारे बगल में कौन स्नान कर रहा है, हम ये नहीं पूछेंगे भैया कौन जात के हो। पूछता है कोई? बताइए मुझे, आप पूछते हैं क्या भैया किस जाति से हो? आपने बताया मेरे परिचय के रूप में कि मेरी जन्मभूमि रीवा की है और मैं इस पूरे क्षेत्र से बहुत 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 अच्छी तरह से सभी लोगों से प्रतिफल रूप से जानती हूँ। क्षमा करिएगा, मेरी जन्मभूमि, मेरा विंध्य क्षेत्र मेरे प्राण है। मैं वर्ष में कम से कम 3 बार अवश्य अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने आती हूँ, परंतु मैंने एक संकल्प भी लिया है, इस पूरे विंध्य क्षेत्र से 2 चीजों को दूर करना है। पहला नशा और दूसरा छुआछूत। इन 2 चीजों ने हमारे क्षेत्र को, इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा संत महात्मा ऋषि मुनि कथावाचक निकले हैं, इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा संघ के प्रचारक निकले हैं, इस क्षेत्र से बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति निकले हैं। पूरी दुनिया जब गुलाम रही है तब भी हमारा विंध्य क्षेत्र कभी गुलाम नहीं रहा। इतना बड़ा ये प्रदेश रहा है। उसके उपरांत जब हम ये स्थिति देखते हैं, मैं बहुत छोटी थी और ज्यादा समय तो मुझे रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ रीवा में, परंतु जब मैं 1-2 क्लास स्कूल में गई तो मेरी दादी कभी कभी, क्षमा करिएगा ये बोलते हुए भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कि वो एक बाल्टी पानी लेती थी और जब मैं स्कूल से आती थी तो मेरे ऊपर डाल देती थी और वो ये कहती थी कि क्लास में सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, पता नहीं कौन सी जात वाले व्यक्ति को छू के आई होगी। तो मैंने क्या किया कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने जो मटका था वो छुपा दिया। अब दादी 3 घंटे से पानी मांग रही थी क्योंकि मैं 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही हूँ और हमारे यहाँ सब लोग इस विचारधारा के नहीं थे, परंतु दादी जी थोड़ा ज्यादा ही कि भाई गौतम गोत्री, सरयू पारी, ये ब्राह्मण है हम, तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो मैंने घड़ा छुपा दिया। दादी बहुत देर से बोली पानी गर्म है, ठंडा पानी दो। मैंने कहा दादी जिस घड़े का पानी आप पीना चाहती है वो एक कुम्हार ने बनाया है, भाई आपके हिसाब से नीची जाती है तो उसके घड़े का पानी मत पियो। जो पानी हमारे यहाँ लेकर के आती है, हमारे एक अहीर थी, वो कार्य करती थी, वो कुएं से पानी भर के लाती थी। मैंने कहा वो जाति की अहीर है। और सुनो, जिसकी चक्की में शायद आटा पीस करके आता है वो भी ब्राह्मण नहीं है, जो हमारा गेहूं काट करके लाता है वो भी ब्राह्मण नहीं है, जहाँ से ये भोजन इत्यादि सारी चीजें प्रोसेस होकर के आती है, तेल इत्यादि मसाले जिनको आप खाते हैं वो भी ब्राह्मण नहीं है। तो क्या आज से आप अनशन व्रत पे प्रारंभ कर देंगी? अगर कोई व्यक्ति मुझे कहता है आप कथावाचक है, ब्राह्मणों के कारण ये जातिवाद फैला है, तो मैं साध्वी सरस्वती, मैंने 7 वर्ष की उम्र में सबसे पहले अपने घर का विरोध किया था और मेरे घर से मैंने ये प्रारंभ किया था कि जाति पाति की करो विदाई, हम हिंदू सब भाई भाई, हमारी एक जाति है, हमारा एक धर्म है और वो है हम सब सनातनी हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मानती हूँ, उनकी विचारधारा के लिए कार्य करती हूँ और हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के द्वितीय संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी ने कहा है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू कभी पतित नहीं होता, हिंदू की कोई जाति नहीं होती, हम सहोदर है, हम भाई भाई है, हमारा एक ही परिचय है, क्या है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी है। तो मैं आपसे अगर हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करूं कि मैं सीधी में आई हूं, मुझे कोई दान देना है, मुझे कोई दक्षिणा देना है, मुझे कोई सहयोग देना है, तो ये दे देना कि आज से कमर कस लो, हम ठाकुर नहीं, हम बनिया नहीं। मेरे नाम के आगे पहले मिश्रा लिखा जाता था क्योंकि भाई भगवान की बड़ी कृपा है, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, मुझे गर्व है उस बात का, मैं वो कार्य भी करती हूँ। और जाति से तो हर व्यक्ति, परमात्मा ने अलग अलग भेजा है वर्ण के हिसाब से, पर व्यक्ति कर्म के हिसाब से महान बनता है। मैंने अपने प्रारंभिक तौर पे देखा ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना, ये सेना, भृगु सेना, ये लोग मुझे बुला रहे, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? तो सबको लग रहा था दीदी जी हमारा खाएंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पिएंगे नहीं। हमने कहा हमारे नाम के आगे से मिश्रा हटा दो, एक काम करो। उस दिन से भैया सब बढ़िया हो गया, किसी को पता ही नहीं हम कौन जात के व्यक्ति हैं।
आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सच में निवेदन करती हूँ, 40 करोड़ के कुंभ में जब कोई एक दूसरे से नहीं पूछता कि कौन किस जाति का व्यक्ति है, जब मंदिरों में जाकर के आप लाइन से भगवान को प्रणाम करते हैं, कोई नहीं पूछता कौन सी जाति के व्यक्ति है। बद्रिकाश्रम चले जाइए, मल्लिकार्जुन चले जाइए, पूरी दुनिया के किसी भी मंदिर में, द्वारिकाधीश से लेकर के रामेश्वरम से लेकर के जगन्नाथपुरी तक, बद्रीनाथ, चारों क्षेत्रों में कहीं चले जाइए, कोई मंदिर नहीं पूछता आप किस जाति से आए हैं। परंतु इस देश में 70 वर्षों से जो प्रशासन कहे या कुशासन कहे, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, हिंदू को भटकाने के लिए, और आज भी ऐसे विधर्मी लोग, मैं जानती हूँ ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन अगर संत देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। व्यक्ति जो कल तक जालीदार टोपी लगा करके घूम रहे थे, वो व्यक्ति जो समय आने में क्रॉस लटका के घूम लेता है, अब उसको लगा भैया अब तो हिंदुओं की सरकार आ गई, तो ओम लपेट के घूमने लगे, मंदिर जाने लगे, और फिर उसके बाद उनको समझ में आया कि शायद हिंदुओं के सामने अब किताब करने वाली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को ही जाति पाति में बांटना शुरू कर दिया। और देश के बहुत बड़ी पुरानी का एक बहुत बड़ा नेता खड़ा होकर कहता है कि जातिगत, तो जातिगत टैक्स पेयर गणना भी होगी, जातिगत जनगणना होगी, तो जातिगत क्रिमिनल रूप से जो व्यक्ति आता है उसकी भी जनगणना होगी। क्योंकि मैं पूरी देश दुनिया में घूमती हूँ, लंदन में लगभग 17% कैदी मुसलमान है, तो फिर तुम जाकर के अगर देखोगे इनके विभाजन के हिसाब से। और दूसरी बात, अल्पसंख्यक, आज के बाद इस्लामिकों को अल्पसंख्यक बोलना बंद करो, ये अल्पसंख्यक नहीं है, देश के इतने बड़े भूभाग पे कब्जा करके बैठे हैं और छाती पीटते रहते हैं, अल्पसंख्यकों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। जब से ये वाली सरकार आई है तो और ज्यादा हो गया, इनके तो राम मंदिर बन गए। एक राम मंदिर को छोड़ करके मैं आपसे सच में पूछना चाहती हूँ, आप इस बात को बताइए, आप तो सरकारी व्यक्ति हैं, कोई भी आपकी गवर्नमेंट की योजना है, आप ये पूछते हैं कि आवाज देने से पहले कि भाई मैं मुसलमान को दूंगा या मैं हिंदू को, सभी को बराबर दे रहे हैं, तो फिर ये कौन सा रोना है भाई। आप हिंदुओं के लिए एक योजना बता दीजिए कि सिर्फ ये योजना हिंदुओं के लिए ही आई है कि हिंदू बहन बेटी को खाना दिया जाएगा, हिंदू बहन बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना दी जाएगी। सरकार जो करती है सरकार करे, मैं सरकार का समर्थन इसलिए करती हूँ कि साध्वी सरस्वती का बचपन से एक स्वप्न था प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बने, और दूसरा स्वप्न था गौवंश हत्या बंद हो। एक स्वप्न को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण करके दिखाया है, तो मैं डंडे की चोट में कहूंगी, क्योंकि मुझे तो किसी और से अपेक्षा नहीं है। क्योंकि पहले लोग आते थे, ताजमहल दिखाया जाता था, उनको कुतुब मीनार दिखाया जाता था, आज हमारे योगी जी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश से कोई व्यक्ति आता है उनको काशी लेके आते हैं, गंगा जी की आरती कराई जाती है, प्रयागराज घुमाया जाता है, तो मेरा भारत बदल रहा है ना, तो कहने की आवश्यकता है ना। जब मुल्ला मौलवी उनके हितकारी में बोल सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी या इसकी सरकार आएगी तो हम मंदिर गिरा देंगे, इसकी सरकार आएगी तो हम मंदिर ध्वस्त कर देंगे। देखो भैया ऐसा है, साम दाम दंड भेद हर नीति से चलना हमको आता है। अगर आपने अभी भी, लोग बहुत सारी बात करते कि हम तो भाईचारे की भावना रखते, भाईचारे की भावना, मैं जानती हूँ भारत के बहुत सारे मुसलमान ऐसे नहीं होंगे, उस भावना के भी नहीं होंगे, परंतु अगर उस भावना के मुसलमान नहीं है तो आगे बढ़ करके ये बात कहे कि आप कोई बात नहीं, आपने 500 वर्षों तक प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ी है, बहुत हो गया, अब मथुरा काशी के लिए लड़ाई मत करिए, हम ससम्मान वहां से हट जाते हैं और मथुरा काशी इन लोगों को समर्पित करते हैं। मैं मानूंगी उस दिन सबसे बड़ा भाईचारा हुआ, तब होगा ना भाईचारा। ये क्या बात होती है भाई कि आप यहाँ पे भाई बनके हमारी बहनों के सामने चारा डालो, लफ्ज़ियात में फंसाओ, हमारी जमीनों को हड़प के लैंड करो, हमारे देश में रहके फंडिंग लेकर फिल्में बनाओ, और फिर कहो शिव जी के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, हाँ, फिर कहो कि गौ माता को रोटी खिलाने से थोड़े कुछ होने वाला है, फिर तुम कहो कि चंदन लगा के एक आदमी आया है, भगवा गमछा ओढ़ा है उसने, वो तो गुंडा है भाई। और भाई हीरो कौन है, तो एक रहीम चाचा आएंगे, उनसे बड़ा नेक दिल खुदा का बंदा दुनिया में कोई नहीं होता। उस खुदा के बंदे की असली औकात तो बांग्लादेश में दिखाई दे दी गई ना महाराज। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, मानवता शर्मसार हो चुकी है। अमन शांति प्रिय कौम ने अपने राज्य की प्रधानमंत्री को, राष्ट्र की प्रधानमंत्री
उसको अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। एक महिला के, एक स्त्री के अंग वस्त्रों को पब्लिक में उछाला गया। ये है तुम्हारा दर्द, ये है तुम्हारी इंसानियत, ये है तुम्हारी मानवता, ये है तुम्हारी असलियत। तो आप हमसे जिस प्रकार के वातावरण में ढलने की व्यवस्था मांग रहे हैं ना, वो हमारे पास नहीं है। आपने फिल्में बनाई और सभी फिल्मों में पुरजोर करके आपने हिंदुओं का विरोध किया, और उसमें से हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो हमसे भी कहने लगे, दीदी आप लोग सावन में इतना दूध बहा देती हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा देखो भैया, पहली बात, गाय मेरी, दूध मेरा, शिवजी मेरे, और मैं मेरे शिवजी को दूध से नहलाऊं, गंगा जल से नहलाऊं, यमुना जल से नहलाऊं, किसी के बाप का तो कुछ जाता नहीं है। और पहली बात ये दूध की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भैया बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो हम 5 हमारे 25 का नारा देना बंद करो, उतने बच्चे पैदा करो जितने पाले जाते हैं। मैं मेरे शिवजी का दूध निकाल के बच्चों को देने के लिए तैयार होगी। हम अपने शिवजी को दूध चढ़ाएंगे, डंके की चोट में चढ़ाएंगे। हाँ, पूर्व सरकार ने हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी करना प्रारंभ करा दिया कि भाई हिंदुओं की जनसंख्या कम हो। यहाँ तो हम 5 हमारे 25 का नारा चालू है, हमारे यहाँ पर लव जिहाद चालू है। और हमारे भाई बहन क्या बात कर रहे हैं, हमारे भाई बहन बात कर रहे हैं कि पहले कहते थे हम 2 हमारे 2, अब कहते हैं हम 2 हमारा 1। कुछ लोग इतने मॉडर्न हो गए, कहते हम 2 हमारा कोई नहीं। क्यों भाई? मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं जो बच्चे गोद लेना चाहते हैं। 1 2 लो, 10 बच्चे भी गोद ले लो, बहुत अच्छी बात है आपको समाज के प्रति। लेकिन इसमें एक बात और आती है, माँ यहाँ पे मातृ शक्ति बैठी हुई है, बच्चे जरूर पैदा करना, पर उनको ना धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति बनाना। एक वाक्य आया है कि जननी जंतो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाझ रहे क्यों खोवे है नूर। अगर जन्म देना है तो शिवाजी महाराज को जन्म देना, जन्म देना है तो विवेकानंद को जन्म देना, जन्म देना है तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देना, जन्म देना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के वंशजों को देना। अगर अफजल बाबर की औलादों को जन्म देना है, अगर जयचंदों को जन्म देना है, तो मैया इससे अच्छा तो धरती खाली रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। और विधर्मियों का भार धरती नहीं झेल सकती। विवेकानंद जी की पावन जयंती का उत्सव है, तो एक बढ़िया बात बताती हूँ। अमेरिका में थे विवेकानंद जी, तो किसी ने उनसे कहा कि हमारा अमेरिका डॉलर्स के लिए प्रसिद्ध है, आपका भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारा भारत संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा किस प्रकार के संस्कार हैं आपके भारत में? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपकी अमेरिका में आप अपनी माँ और बहन को छोड़ के हर स्त्री को गलत नजर से देख सकते हो, लेकिन हमारे भारत के ये संस्कार है कि अपनी पत्नी को छोड़ के हम हर स्त्री में माँ और बहन का स्वरूप देखते हैं। ये हमारे भारत के संस्कार है। देश का ऐसा युवा जो पूरी दुनिया को ऐसा ज्ञान देता है, आज उन्हीं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं हर जगह जाती हूँ, 2-3 बातें मेरी मुख्यतः है वो जरूर बोलती हूँ, और हर जगह बोलूंगी, तब तक बोलूंगी जब तक मेरे ये वाक्य भारत की घर घर एक एक माता, एक एक बहन तक पहुंच ना जाए। हमारे यहाँ इतनी सारी बहनें हैं, हमारी सभी बहनों का एक ड्रीम होता है कि भाई शादी हो तो ऐसी हो, 10 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, सब्यसाची का लहंगा पहनेंगे, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनेंगे, आईफोन ही लेना है भाई, एंड्रॉइड फोन तो चाहिए नहीं, सब चाहिए हमारी बहनों को। रखो कोई बात नहीं, आपके पास है, ठाकुर जी की कृपा है, 10 करोड़ खर्चा करो शादी में, मेरा आपसे उस धन से कोई लेना देना नहीं, ना आपका धन मुझे चाहिए, आप जो करना है, पर 10 लाख 10 करोड़ शादियों में खर्च कर सकते हो, 2-2 लाख रुपए के कपड़े, गहने, मोबाइल खरीद सकते हो, तो मेरी बहनों और माताओं 1-1 हजार रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रख लेना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ लव जिहाद करने की सोचे भी, देखे भी। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रही हूँ, मेरा शास्त्र कहता है कि आत्मरक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और राष्ट्र रक्षा के लिए इन 5 जगहों पे शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता है। तो इन 5 स्थानों पे अगर आप शस्त्र नहीं उठाते तो आप पाप के भागीदार होते हो। लव जिहाद क्या है, लोग बहुत सारी माताओं को नहीं पता होगा, तो हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम बहुसंख्यक समाज, जो अल्पसंख्यक जिसको आप कहते हैं, जो कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक बन चला है, वो फंसाता है और अनर्गल या तो उनसे विवाह करेगा
या तो उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाएगा, या 10-15 बच्चा पैदा करने की बात करेगा और इसके बाद कुछ नहीं होता तो अरब देशों में बेच देता है। या फिर अगर बहन समय पे जागृत हो गई और वो इसका विरोध करती है तो आपको पता है 35 टुकड़ों में काट करके फ्रिज में डाल दिया जाता है। मैं आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं एक ऐसे समाज में आई हूँ जिस समाज ने सदैव से हमारी बहनों को बराबरी में, जेंडर इक्वालिटी हमारा शब्द नहीं है, जेंडर इक्वालिटी जरूरी है अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहाँ पे महिलाओं का इतना सम्मान नहीं होता होगा शायद, हमारे यहाँ तो कहा गया यत्र नारी पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। मैं कविता भी कहती हूँ सदैव कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हसर झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रणतांगन में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। यहाँ बैठी हर मातृशक्ति का परिचय है कि कालिदास का अमर काव्य, मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पावन, मैं भूषण की शिवा बावनी आरा की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत, मैं मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रेणुजन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। भारत की इस तस्वीर ने अब वो रंग दिखाना है, वो भगवा मैं समाज दिखाना है, वो इतिहास में एक नाम अमर कर देना है जो देश धर्म समाज के लिए। मेरा देश बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और मैं तो इतनी सारी बातें 6 वर्ष की उम्र से कथा सुना रही हूँ।